नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे चुनौती के लिए हमेशा कैसे तैयार रहें। जहां दुख भरी चुनौतियां होती हैं, वहां दुख भरे हथियार होते हैं। चुनौतियों के लिए हर पल तैयार रहें। आप वे चुनौतियां कभी नहीं जीत पाएंगे जिनके लिए आप तैयार नहीं होंगे। अगर जीवन एक चुनौती है तो आपको गर्व होना चाहिए कि आप एक सबसे बड़े चुनौती देने वाले व्यक्ति से मुकाबले में हैं। खुशी वे जो भीतर से आए, वे उस खुशी से सदा सर्वश्रेष्ठ है जो बाहर से भीतर जाए। खुशी उनके लिए जादू है जो विश्वास करते हैं। उनके लिए एकदम विपरीत है जो ऐसा करने से डरते हैं। खुशी वे है जिसके लिए आपका मन बना है। अगर आपने उस दुनिया में कदम रखा है जहां हर शख्स खुशी की दौड़ में शामिल है। लोग खुशी से अक्सर इतने डरते हैं क्यों? बात यह है कि वे खुशी से नहीं डरते, वे खुशी खोने के डर से डरते हैं। किसी एक को खुश करने का मतलब है अपने एक विश्वास कमाया है। खुशी को किसी वजह की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे हथियार के समान है जो आपके नाखुश रहने की वजह को ख़त्म करती है। खुशी वे है जो सकारात्मक तौर पर आपको आगे बढ़ाती है और आप में सकारात्मक बदलाव उत्पन्न करती है, वरना वे सिर्फ मायूसी है जो आपको एक ही जगह जकड़े रखती है। खुश रहने के लिए आपको कुछ चुकाना नहीं पड़ता, खुश ना रहने के लिए बहुत कुछ चुकाना पड़ता है। सच्ची खुशी वे है जो कब्र में भी आपको यह एहसास करा दे कि आप मरे नहीं हैं। अगर अपने भविष्य का घर बनाए तो उसमें खुशी की ईंटें ज़रूर लगाएं। एक दुखी मन सारे फसाद की जड़ है। उदासी वे है जो आती है खुशियों की कमी होने से। खुश रहना ही एकमात्र इलाज है उदासी के लिए। खुश रहें बिना किसी वजह के, ऐसे करने से मन ताकतवर रहता है। अगर आपका अतीत और मायूसी आपस में जुड़े हैं, इसका मतलब है आपकी उदासी गुजर चुकी है। अपने जीवन के सबसे बेहतरीन गुजरे पलों के बारे में सोचें, उस पल से मिली खुशी के बारे में सोचें। अगर आप उस पल से खुशी लेने के काबिल थे तो आप जीवन के किसी भी पल में खुश रहने के काबिल हैं। उदासी वे है जो मन में उत्पन्न होती है। अगर मन ही उदास रहेगा तो क्या आप वे खुशियाँ दूर तक ले जाने में सफल रहेंगे? हम अक्सर उदास रहते हैं छोटी छोटी वजहों के लिए। क्यों ना हम वे सभी छोटी वजह इकट्ठी करें और सारी उदासी जला दें। आत्मा खुश सिर्फ तब होती है जब वह आज़ाद रहती है। अब क्योंकि दुनिया में सभी जीव आत्माएं देह में कैद हैं, इसलिए वे सभी के सभी दूर हैं सच्ची खुशी से। सक्रियता वे है जो आपको पूरी तरफ से ये एहसास करा दे कि आप खुद में जिंदा हैं। आपका आत्मविश्वास समाज में आपको सक्रिय बनाता है। चौकसी वे है जो उसे कायम रखती है। आप एक वक्त पर सक्रिय भी हो सकते हैं और निष्क्रिय भी, मगर आप सक्रिय सबसे ज़्यादा तब रहते हैं जब घबराते ज़्यादा हैं। वे दो वजह हैं जिनसे बच्चे सबसे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। एक तो वे चिंतन नहीं करते, दूसरी वे जल्दी सोने का मन कभी नहीं बनाते। एक ताज़ी सुबह अगर आपको बहुत सक्रिय बना सकती है तो हर दिन की कल्पना कीजिए, हर दिन आपको कितना सक्रिय बनाएंगे। क्रोध में आप अपने लिए सही दवा कभी नहीं चुन सकते। ख्यालों का सर में प्रक्षोभ क्रोध है। ख्याल फिर से स्थिर होने के काबिल है, इस बारे में भी जरूर सोचिए। अगर आपको गुस्सा आए तो पहले उसके दुष्परिणाम की कल्पना कीजिए, उसके बाद ही कल्पना कीजिए वे शांत हो जाएगा। सपनों और इच्छाओं के लिए क्रोधित होना भले ही लाभदायक हो, परंतु सपनों और इच्छाओं की वजह से क्रोधित होना लाभदायक नहीं होता। क्रोध क्या है? वे जो आपको ये बताए कि आपके अंदर शैतान छिपा है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उससे दूरियां बनाते हैं या नहीं। क्रोधित होने के बाद आपको जैसे लकवा मार जाता है, तो क्यों ना क्रोधित होने से पहले आप उस लकवे को अपना क्रोध पर नियंत्रण पाएं। मन क्रोधित होने जैसा है।
जैसे बांध में बाढ़ का पानी भर जाना। पानी का बहाव जब स्थिर हो जाता है, जिंदगी फिर से एक चमकती झील समान लगने लगती है। वह इंसान जो अपने घर परिवार वालों पर अपना क्रोध का प्रशिक्षण करता है, वे दुनिया का सबसे गिरा हुआ व्यक्ति है। अतीत के ख्याल पारदर्शी रूप से आपके वर्तमान से जुड़े होते हैं। एक सकारात्मक हथौड़े से उन पर प्रहार करें और नष्ट करें। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।